हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 3 करवाने वाली हूँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिएगा। चैप्टर का नेम है मोशन ऑफ द अर्थ। हमारा अर्थ का जो मोशन है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसे है दैट द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। आपको अगर शायद पता होगा कि अर्थ का जो है वो दो अर्थ में दो टाइप का मोशन होता है, ठीक है। इसका फर्स्ट नेम है रोटेशन एंड सेकेंड नेम है रिवोल्यूशन। दो टाइप के मोशंस होते हैं। रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं। दो टाइप के मोशंस होते हैं। फर्स्ट जो है वो रोटेशन एंड सेकंड रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है चलिए इसके बारे में जानते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन जो है वो अर्थ के एक्सिस पे मूवमेंट करता है, घूमता है, ठीक है। ये जो है रोटेशन ये अपने एक्सिस पे घूमता है, ठीक है। अर्थ के एक्सिस पे घूमता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। यानी जो अर्थ जो है सन के जो पास घूमता है उसका फिक्स एक पाथ होता है, ठीक है। फिक्स होता है, मतलब जो अर्थ जो घूमेगा सन के आसपास तो वो एक फिक्स होता है, ठीक है। सन के जो घूमता है सन के पास वो फिक्स होता है। तो उसी फिक्स पाथ बोलिए या फिर ऑर्बिट बोलिए उसको हम लोग रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको रोटेशन और रिवोल्यूशन समझ आ गया होगा। यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है, आप इस एक्टिविटी को अपने घर पे कर सकते हो। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। एक्सिस क्या होता है? अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो दिखता नहीं है, ठीक है। मार्क जो वो एंगल जो बनाता है वो 66 हाफ डिग्री बनाता है, ठीक है। वो विथ इट्स ऑर्बिटिकल प्लेन। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटिकल प्लेन। जो एक प्लेन जो ये ऑर्बिट है, ठीक है, जो उसमें एक ऑर्बिट एक प्लेन टाइप का जो बनाता है, ठीक है, फॉर्म एक प्लेन मतलब एक लाइन में जो एक इमेजिनरी लाइन जो एक क्रिएट होता है उसमें, तो उसको हम ऑर्बिटिकल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ जो है वो सन से लाइट रिसीव करता है, ठीक है। सन जो है वो लाइट और हीट प्रोवाइड करता है। अर्थ जो है सन से लाइट रिसीव लेता है, ठीक है। ड्यू टू इट्स स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो अर्थ क्या है वो स्पेरिकल शेप है। ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। तो क्या होता है स्पेरिकल शेप के कारण जो सन से जो है अर्थ जो है आधा ले पाता है लाइट, ठीक है, पूरा नहीं ले पाता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे व्हाइल अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। तो जो वो सन से जब वो लेता है लाइट तो वो उसका स्पेरिकल शेप होने के कारण जो डे के टाइम ही सिर्फ हमें हीट या फिर लाइट मिलती है, ठीक है। बाकी जो नाइट के टाइम में हमें नहीं मिलती है, क्योंकि वो स्पेरिकल शेप का होता है जिसके वजह से वो हाफ ही लाइट ले सकता है, रिसीव कर पाता है सन से। तो वो बस डे के टाइम लाइट दिखता है, नाइट के टाइम नहीं दिखता है, ठीक है। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। जो सर्कल है जो डे और नाइट को एक ग्लोब ले लीजिए आप उसमें, और डे और नाइट को जो डिवाइड कर रहा है सर्कल में, हाफ डे है और हाफ नाइट है, ठीक है। जो उस चीज को डिवाइड कर रहा है उसको हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं। दिस सर्कल डज नॉट दिस सर्कल डज नॉट coincide this circle does not coincide with the axis as you see figure 3.2। 3.2 फिगर कहाँ है चलिए देखते हैं। ये रहा, ठीक है। डे एंड नाइट, और देखिए दिखा रहा है ये क्या है, साइड में ये आपका सन है, ये आपका एक अर्थ है, इसका ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, जो मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुकी हूँ। इक्वेटर है बीच में, देखिए। तो ये हाफ क्या कर रहा है, हाफ ये देखो, हाफ देखिए ये जो है नाइट, एक तरफ नाइट है, एक तरफ जो आपका येलो कलर है और एक ग्रीन है, ग्रीन आपका नाइट शो कर रहा है और जो येलो है वो आपका डे शो कर रहा है। इसमें क्या पड़ रहा है, इसमें आपका सन का जो लाइट डे में पड़ रहा है डे तरफ, इसीलिए डे इसमें लाइट आ रहा है ज्यादा, और एक तरफ लाइट नहीं आ रहा है तो ये नाइट शो कर रहा है, ठीक है। द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ जो है 24 आवर लेता है, ठीक है, 24 घंटा लेता है एक रोटेशन अपने एक्सिस पे। एक रोटेशन जब वो करता है, एक रोटेशन लेता है तो वो 24 घंटा लेता है, ठीक है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। जो रोटेशन का जो पीरियड होता है 24 आवर का उसको हम लोग अर्थ डे भी बोलते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का डेली मोशन होता है, ठीक है, रोज 24 आवर घूमता है, रोटेट करता है अपने एक्सिस पे।
व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा? तो द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। तो जो साइड अर्थ का जो साइड सन को फेस कर रहा है, सन की तरफ जो घुमा हुआ है, सन की तरफ जो रोशनी की लाइट आ रहा है, तो वो क्या होगा? दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म ऑन द रीजन। तो क्या होगा? अगर रोटेट नहीं करेगा तो बस गर्मी ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि अगर अर्थ जो रोटेट नहीं करेगा तो सिर्फ हमें क्या होगा? सिर्फ गर्मी लगेगा, सिर्फ डे नाइट आएगा ही नहीं, ठीक है। 24 आवर जो है सिर्फ डे ही होगा, यानी 24 आवर लाइट मिलेगा और गर्मी भी लगेगा, ठीक है। इससे क्या होगा? नाइट नहीं आएगा अगर रोटेट नहीं करेगा। तो रोटेट करेगा तो नाइट भी आएगा और डे भी आएगा। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड द फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। what would happen if the earth did not rotate? अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा? तो द पोर्शन ऑफ द अर्थ, जो साइड अर्थ फेस कर रहा है सन को, सन से जो साइड हीट आ रहा है, वो क्या होगा कि दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यू, क्योंकि अगर रोटेट नहीं करेगा तो वो कंटिन्यू लाइट उसमें मिलेगा एक तरफ, और जो अदर तरफ है, अदर जो एक साइड है वो डार्क ही रहेगा और वो बहुत कोल्ड रहेगा, ठंडा लगेगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। और इस ये जो कंडीशन है इसमें लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर जो लोग जिधर सिर्फ डार्क है, ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे इंडिया, या फिर अगर इंडिया से बाहर ले लीजिए आप, जैसे अमेरिका, या फिर ये सब अमेरिका या फिर यूरोप, ये सब जो प्लेस है, अगर बाहर इंडिया से बाहर आप ले लीजिए, इंडिया से अगर, तो क्या होगा? इसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया ले लीजिए और बाहर का कोई कंट्री ले लीजिए, तो दोनों टाइम, दोनों जो प्लेस है, दोनों एक टाइम डे और नाइट नहीं होता है। अगर इंडिया में डे हो रहा है तो वहाँ नाइट होता है, वहाँ नाइट हो रहा है तो इंडिया में डे होता है। तो जहाँ डे हो रहा है सिर्फ वहाँ डे ही रहेगा, और जहाँ नाइट हो रहा है वहाँ नाइट ही रहेगा। तो इससे क्या है? इसमें लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसा सिचुएशन। तो देखिए ब्लू कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, द एशियन इंडियन एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, आर्यभट्ट, वो बोले थे कि द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट ओन एक्सिस। अर्थ जो है वो घूमता है अपने खुद के एक्सिस पे। द सेकेंड मोशन क्या है? तो फर्स्ट मोशन आप लोग समझ चुके होंगे, रोटेशन। अब सेकेंड मोशन के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है रिवोल्यूशन। सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ऑर्बिट, इस रिवोल्यूशन बोलते हैं। ये 365 वन बाय हाफ डे लेता है, 1 ईयर, ठीक है, 1 साल, टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के सन जो है, सूरज जो है उसके तरफ वो घूमता है, पूरा 1 साल लेता है घूमने के लिए, ठीक है। और रोटेशन में क्या होता था? रोटेशन में वो अपने एक्सिस पे घूमता था और 24 आवर लेता था, बट यहाँ रिवोल्यूशन में क्या है? 1 ईयर ले रहा है, ठीक है। वी कंसाइडर अ ईयर एज अ कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली, एंड इग्नोर 6 आवर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। 365 डे को ही हम लोग बस लेते हैं, 6 आवर को इग्नोर करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें बीच में सन है, और 4 टाइप के जो है सीजन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए नीचे में है जो है, लोअर में वो स्प्रिंग दिया, ऊपर में स्प्रिंग है, इधर विंटर है, इधर समर है, ठीक है। ऊपर देख सकते हैं नॉर्दर्न, एक जो ग्लोब है या फिर एक जो अर्थ है उसका 2 पोल होते हैं, तो नॉर्थ, नीचे साउथ। तो विंटर होगा नीचे साउथ, ऊपर समर, इधर विंटर, इधर समर, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है कि ये एक डायग्राम दिया हुआ है जो रिवोल्यूशन कर रहा है, यानी सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो जिधर जिधर मतलब घूमेगा उधर उधर उस तरफ उसको। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको, डायग्राम ये रिवोल्यूशन का दिया हुआ है कि सीजन टू सीजन जो अर्थ है वो 1 साल लेता है पूरा घूमने में सन के चारों तरफ, ठीक है। तो जैसे जैसे जहां जहां घूमता है वैसे वैसे सीजन चेंज होता है। 6 आवर्स सेव एवरी ईयर आर एड टू मेक वन डे 24 आवर्स। 6 जो 6 घंटा है वो 1 साल में सेव होता है और उससे 24 आवर बनता है ओवर स्पेन ऑफ 4 ईयर। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। तो ये जो डे बढ़ रहा है ये फरवरी में जाके ऐड होता है, दस एवरी 4th ईयर। तो जो 6 घंटा जो बच रहा है, पूरा 1 साल कंप्लीट कर, 1 साल जो पूरा कंप्लीट कर रहा है रिवोल्यूशन, जिसमें 6 घंटा बढ़ रहा है, वो क्या हो रहा है? वो एक, ये जो डे जो बढ़ रहा है ये फरवरी के मंथ में ऐड होता है। इसीलिए फरवरी में हर 4 साल में क्या होता है, इस फरवरी में
29 डेज होता है, 28 ऐसे हमेशा 28 डेज होता है, इसको हम लोग नॉर्मल डे बोलते हैं, और एक 29 डेज ऐड होता है, क्योंकि एक हर 4 साल में क्या होता है कि 6 घंटा जो है, 6 घंटा 24 आवर जो है वो 24 आवर जो है, हर 24 आवर जो बस हर मतलब सेव हो जाता है, जो फरवरी के मंथ में ऐड होता है, सच ए ईयर विद 366 डेज हो जाता है, जिसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, जो हर 4 साल में होता है, ठीक है। इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। नोटिस दैट थ्रू आउट, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ईयर इज यूजुअली डिवाइड, जो ईयर को है डिवाइड किया जाता है समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में, ठीक है। सीजन चेंज होता है ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो अब सीजन क्यों चेंज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सीजन क्यों चेंज होता है। तो सीजन इसलिए चेंज होता है क्योंकि जो अर्थ है वो रिवोल्यूट करता है, ठीक है, सन के चारों पट्टी गोल गोल घूमता है एक साल में पूरा। तो जैसे जैसे वो सन के चारों तरफ घूमता है, वैसे वैसे सीजन चेंज होते रहता है, ठीक है। समर आएगा, फिर विंटर आएगा, फिर स्प्रिंग आएगा, ऐसे कर करके वो चेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ भी एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसे आप घर पे कर सकते हो। लुक एट, देखिए 3.3 एक एक्टिविटी है। यू विल सी दैट 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टाइटल्ड टुवर्ड द सन। तो आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं 21 जून समर, समर का है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टाइटल्ड टुवर्ड द सन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ देखिए आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, द रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो सन का जो रे है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन के बारे में मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था। आप चाहे तो वहां से इसके बारे डिटेल में पढ़ सकते हो। तो सन का जो डायरेक्ट सन जो है, सन का जो लाइट है वो डायरेक्टली आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि एज अ रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हीट। तो डायरेक्ट उसमें पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा, उसे ज्यादा हीट मिलेगा, ठीक है। उस एरिया को ज्यादा हीट मिलेगा। द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट, और पोल के जो साइड में है उसमें कम हीट पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा हीट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सन धीरे धीरे स्लैंटी होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड प्लेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऊपर जो आप देखिए उसमें ज्यादा आपको सन का लाइट मिलेगा। इट इज अ समर, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, समर हो जाएगा, तब समर सीजन उसको हम लोग बोल सकेंगे, ठीक है। इट इज द समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। तो इस टाइम क्या होगा कि दिन बड़ा होगा और रात छोटा होगा, ठीक है। समर में जो है दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है। एट दिस प्लेस ऑकर 21 जून। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, जब वो नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर में आप जब आते हो तो ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स। तो जितना भी कंडीशन है जो भी हम लोग अभी पढ़े सारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इट इज द विंटर सीजन, तब वो क्या हो जाएगा, विंटर सीजन। यानी अगर ऊपर है, नॉर्थ में है, आर्टिक सर्कल है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो वो लोग दोनों के बीच में जब होगा तो ज्यादा हीट आएगा, और जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ जाएगा तो वो कम हीट प्रोवाइड करेगा सन, क्योंकि धीरे धीरे सन जो है वो स्लैंटी होते जाएगा। और वही सेम चीज अगर तो उस टाइम समर होगा, और वही सेम चीज अगर साउदर्न हेमिस्फेयर में आएगा तो उस टाइम धीरे धीरे क्या होगा, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो गर्मी की जगह क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। द नाइट आर लॉन्गर, तब क्या हो जाएगा, रात जो है वो बड़ा हो जाएगा और दिन छोटा हो जाएगा। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉलिस्टाइस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समर सॉलिस्टाइस। ऑन 22 या फिर बोल सकते हैं on 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव करेगा डायरेक्ट रे फ्रॉम द सन और द साउथ पोल टाइटल टुवर्ड इट्स। तो अब देखिए यहाँ पर 22 है, इधर आप दिसंबर देख सकते हैं। ये साउदर्न में क्या कर रहा है हेमिस्फेयर, साउथ
पोल जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, वो सन ज्यादा डायरेक्ट रिसीव कर रहा है जो साउथ पोल में। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो सन रे है वो वर्टिकली आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, जो 23 हाफ बनता है साउथ में, जो बड़ा पोर्शन देगा साउदर्न हेमिस्फेयर, वो साउथ साउथ की तरफ ज्यादा लाइट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ज्यादा मिलेगा, देयरफॉर इट इज समर होगा साउदर्न हेमिस्फेयर में, जो दिन बड़ा होगा रात छोटा होगा। और वही चीज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इस पोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टाइस। ठीक है, तो आप लोग विंटर और समर के बारे में पढ़ लिए हो, कैसे समर सीजन आ रहा है, कैसे विंटर सीजन आ रहा है। तो यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन। क्या आप लोगों को पता है क्रिसमस जो है सेलिब्रेट होता है ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में। ठीक है, ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 में डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। तो ये दो डे आप याद कर लीजिएगा, दो डेट, कि 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट जो है सन का जो रोशनी या लाइट हीट बोल सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेटर पे आके गिरता है। इक्वेटर यानी 0 डिग्री। एट दिस पोजिशन उस टाइम क्या होता है, नेदर ऑफ द पोल इज टाइटल टूवर्ड द सन, तो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। तो क्या है, पोल पे तो नहीं जा रहा है, डायरेक्ट इक्वेटर पे जा रहा है, इक्वेटर 0 डिग्री है, तो इससे क्या होगा, पूरा जो अर्थ है वो एक जैसा इक्वल डे और इक्वल नाइट को एक्सपीरियंस करेगा, यानी एक जैसा रात और एक जैसा दिन। दिस इज कॉल्ड है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑन 23 सितंबर, 23 सितंबर में क्या होगा, ऑटम सीजन आएगा। क्यों आएगा, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन होगा इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, द अपोजिट इन द केस। तो 23 सितंबर को नॉर्थ हेमिस्फेयर में ऑटम डे होगा और स्प्रिंग जो है सीजन वो मेरा साउदर्न हेमिस्फेयर में होगा। और वही सेम अपोजिट क्या हो जाएगा 21 मार्च में, व्हेन इट इज ए स्प्रिंग, जब स्प्रिंग होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ऑटम होगा तो साउदर्न हेमिस्फेयर। दस यू फाइंड दैट देयर आर डे एंड नाइट आर चेंज इन द सीजन। तो डे और नाइट जो है वो सीजन के थ्रू चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द रोटेशन और रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ रिस्पेक्टिवली, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ का दो मोशन के कारण, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन के कारण ये चेंज हो रहा है। इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो इसे कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।